दोस्तों, भारत के मेड इन इंडिया तेजस एयरक्राफ्ट से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर तेजस बनाने वाली पीएसयू यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेट क्लियर कर दी है कि आखिर कितने दिनों में तेजस की डिलीवरी की जाएगी। अब फिलहाल के लिए 1 से 2 साल का समय लग सकता है तेजस डिलीवरी में, लेकिन एक बार में करीब 8 तेजस डिलीवर किए जाएंगे और जैसे ही 8 तेजस डिलीवर किए जाएंगे, हर महीने 4-5 यूनिट डिलीवरी प्रोसेस को शुरू कर दिया जाएगा। ये डिलीवरी कई फेज में की जानी है, इसलिए रिपोर्ट को डिटेल्स में जानेंगे। दूसरी खबर मिराज 2000 से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अभी तक प्लानिंग थी कि इसे सेना से रिटायर कर दिया जाएगा, लेकिन अब इसमें कई मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, कई अपग्रेड्स किए गए हैं, जिसके बाद अब ये कुछ और दिनों तक सेना में बना रह सकता है, जिससे हमारी एग्जिस्टिंग स्क्वाड्रन्स मेंटेन रहेंगी। लास्ट अपडेट रशिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर HAL का जो नासिक प्लांट है, यहाँ पर रशिया के कुछ इंपॉर्टेंट विमान तैयार किए जाते हैं, जहां पर रशिया का कहना है कि हम यहाँ पर अपने 5th जनरेशन SU-57 का प्रोडक्शन इस प्लांट से कर सकते हैं एंड ऑलमोस्ट 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बातचीत चल रही है। जानते हैं आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक इस जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। पहली खबर HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से सामने निकल के आ रही है, जिस पर रिसेंटली हमारे सेना चीफ भड़क जाते हैं। उन्होंने सीधे कहा कि ये जितने भी PSUs हैं, जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं, ये कब देशभक्ति दिखाना शुरू करेंगी ताकि देश के अंदर डिफेंस प्रोडक्शन बड़े स्केल पर शुरू हो जाए। और HAL को अलग अलग यूनिट्स में भी बांटने की बातचीत चल रही है, ताकि अलग अलग सेगमेंट से काम रहेगा तो ये जल्दी काम करके देंगे। और अब फाइनली HAL ने डेट अनाउंस कर दी है कि तेजस की डिलीवरी कब की जाएगी। तो खबर यह है कि 24 से 36 महीनों के भीतर 8 तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों की डिलीवरी शुरू की जाएगी। यह डिलीवरी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ इंजन सप्लाई एग्रीमेंट साइन करने के बाद पॉसिबल हो चुकी है, जिसमें रिसेंटली भारत ने F404 जनरल इलेक्ट्रिक IN-20 की एक नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिसमें 113 यूनिट्स शामिल हैं और ये 113 यूनिट्स में से 97 यानी 97 तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट को पावर देने का काम किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि 24 से 36 महीने यानी कि 2 से 3 सालों का समय यहाँ पर दिया गया है। इसके पीछे जब HAL से रीजन पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि शुरुआती जो डिलीवरी है काफ़ी ज़्यादा डिले होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा लेट इसलिए है क्योंकि इनके पास प्रोडक्शन लाइन फुल कैपेसिटी के साथ ऑपरेट नहीं हो रही है। अब कंपनी चाहती तो अपने प्रोडक्शन लाइन को और ज़्यादा बड़े लेवल पर इन्हेंस कर सकती थी, लेकिन इसके पीछे सीधे हम अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि साल 2021-22 में जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे जनरल इलेक्ट्रिक के, लगभग 100 इंजन के आसपास उनकी डिलीवरी अमेरिका ने अब शुरू की है, जिसमें से करीब 4 इंजन भारत को मिल पाए हैं। तो जब इंजन ही नहीं तो HAL प्रोडक्शन करके आखिर क्या करेगी। और जो 4 इंजन भारत को मिले हैं, इनके बेसिस पर ही हम प्रोटोटाइप तैयार कर रहे हैं, या फिर कहें पूरे विमान को तैयार करके रख रहे हैं। इसके बाद भी इंजन आता है, इंजन को उसके अंदर फिट करना, उसे अलग अलग फेजेस में टेस्ट करने के बाद सेना में टेस्ट किया जाएगा, तब जाकर के ये फुल्ली कमीशन होने वाले हैं। तो एक लंबा प्रोसेस है और अमेरिका अगर टाइमली डिलीवरी कर देता तो शायद इतना ज्यादा डिले ना होता, लेकिन कहा जा रहा है रिसेंटली जो 113 यूनिट की डील साइन की गई है, इससे सप्लाई चेन में काफी ज्यादा स्पीड आने वाली है। ओवरऑल बात यह है कि पहली डिलीवरी 12 से 24 महीनों के भीतर कर दी जाएगी, जिसमें करीब 8 विमान शामिल हैं, लेकिन उसके बाद हर साल 12 से 13 विमान सप्लाई किए जाएंगे, यानी कि 2031-32 के अंत तक आप समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। ये HAL का मानना है। अब गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करके चीजों को और बड़े स्केल पर शुरू कर सकती है। HAL की नई यूनिट सेटअप की जा सकती है, अमेरिका पर दबाव बना करके कुछ इंजन्स जल्दी लाए जा सकते हैं, तो डिलीवरी 1 साल के अंदर भी की जा सकती है। अब टोटली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के ऊपर कि हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। मे बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही हो कि हम तेजस पर जिस तरीके से काम चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें, लेकिन हम किसी 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ चले जाएं। इसलिए आपने सुना होगा कि मल्टीपल रोज ऐसी अपडेट्स आती रहती हैं, जिसमें रशिया और भारत के बीच SU-57 पर बात चल रही है। कभी 70% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बात होती है और कभी 100%। फिलहाल 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बातचीत हो चुकी है और भी कुछ मेजर अपडेट हैं, वो लास्ट अपडेट में हम आपको बताएंगे। फिलहाल भारत ने अमेरिका के साथ लगभग 62,370 करोड़ रुपए की डील साइन की है और इस डील के बाद इंजन सप्लाई में काफी ज्यादा तेजी हमें देखने को मिलेगी। बाकी हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर अमेरिका टाइमली डिलीवरी ना करे तो भारत को अमेरिका पर पेनल्टीज इंपोज करनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारतीय वायुसेना के मिराज 2000H विमान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इसके अंदर SDR यानी कि सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर डिफाइन रेडियो को अपग्रेड किया जा रहा है, जो भारतीय नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस को पूरी तरीके से कैपेबल बनाएगा। और अपग्रेड होने के बाद कंप्यूटर एडवांस डेटा लिंकिंग और एयर टू एयर ऑपरेशंस के लिए बहुत ज्यादा एडवांस और कैलिब्रेटिव इंगेजमेंट, इसी के साथ हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और नए इंडिया मिशन कंप्यूटर में आसानी से शामिल हो जाएगा। यह अपग्रेड फ्रांस के इंडक्शन ऑपरेशन लेवल का था, जिससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फुल ऑपरेशन कैपेबिलिटीज तक पहुंचा दिया है। अब एचएएल ने इसे अपग्रेड सोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और डेटा लिंकिंग मॉडिफिकेशन पर भी काम करना शुरू कर दिया है, ताकि ये सारी चीजें इस एयरक्राफ्ट के अंदर इंटीग्रेट की जाएं और मिराज 2000 विमानों में रडार, डिफेंस कंट्रोल सिस्टम, मिशन कैपेबिलिटीज, ये सारी चीजें अपग्रेड कर दें, ताकि हम अगले 10 सालों तक इसे और ज्यादा इस्तेमाल कर पाएं। अब इस तरीके के विमान फिलहाल रिटायर टाइम पर पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारे पास जो एग्जिस्टिंग स्क्वाड्रंस होनी चाहिए एयरफोर्स में लगभग 41 to 42 होनी चाहिए, लेकिन हम अभी 30 से 32 स्क्वाड्रंस के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। डेफिनेटली हमारे पास कमी पहले से ही है, और जो एग्जिस्टिंग विमान है अगर हम उन्हें भी रिटायर कर देते हैं तो शायद शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो जाए। हम कोई नए विमान खरीद नहीं रहे हैं। 114 नए राफेल की डील पर ठप्पा लग सकता है, लेकिन इनकी डिलीवरी भी 2030-31 तक देखने को मिलेगी। इस बीच इंटरनल लेवल पर या फिर नेबरिंग कंट्रीज के साथ कोई उथल पुथल हो जाती है तो भारत के पास एक भारी कमी होगी। इन्हें दूर करने के लिए हमें फिलहाल इन विमानों का इस्तेमाल करना होगा, और अपग्रेडेशन के साथ इन्हें हम कुछ और सालों तक इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रूस के Su-57 से सामने निकल के आ रही है, जहां पर लगातार दोनों देश इसी फाइटर जेट पर बातचीत कर रहे हैं। अब भारत के पास फाइटर जेट की कमी है, भारत के पास स्क्वाड्रंस नहीं है, ये सारी डिटेल्स हमने आपको बता दी, लेकिन हमें कुछ और फाइटर जेट चाहिए। और अगर हम फाइटर जेट्स खरीद ही रहे हैं तो क्यों ना 5th जनरेशन के खरीदें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस, बहुत ही तेजी से हमला करने में सक्षम है, और सबसे बड़ी बात की स्टेल्थ है, यानी कि दुश्मन का कोई भी रडार भारत के विमानों को पकड़ नहीं सकता। और ऐसे में भारत के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, पहला F-35 जो कि अमेरिका की तरफ से तैयार किया जाता है, और दूसरा है Su-57 जो कि रूस की तरफ से तैयार किया जाता है। अब रूस का जो फाइटर जेट है ये अमेरिका की तुलना में लगभग आधी कीमत पर आता है, इसमें इसकी MRO फैसिलिटीज भी शामिल हैं, और सबसे बड़ी खासियत ये है कि अपने फाइटर जेट अमेरिका के अंदर तैयार करके भारत को एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन रूस अपने Su-57 का प्रोडक्शन भारत के अंदर करने के लिए तैयार है, और लगभग 70 to 80% टेक्नोलॉजीज भी भारत के साथ शेयर की जाएंगी। रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो एग्जिस्टिंग प्लांट है नासिक के अंदर, वहां पर Su-57 जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसके प्रोडक्शन के लिए तैयार है, और ये कहा जा रहा है। और रिसेंटली एचएएल ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो इंटरनल रिपोर्ट सामने निकल के आई हैं, कि 50% ऑलरेडी चीजें तैयार की जा चुकी हैं इस प्लांट के अंदर, यानी कि 50% हमने वो पूरा सिस्टम तैयार कर लिया है जिससे Su-57 यहाँ पर बनाया जा सके। यह रिपोर्ट रूस के प्रतिनिधिमंडल द्वारा सितंबर 2025 में कुछ बातचीत हुई थी, उसके बाद सामने निकल के आई है, जिसमें एचएएल नासिक डिवीजन में Su-57 एयर फ्रेम प्रोडक्शन के लिए सबसे बड़ा हब और सेंटर भी बनाने की तैयारी है। और पुतिन भी नेक्स्ट मंथ भारत आ रहे हैं, तो हो सकता है पुतिन यहाँ पर आकर के ये अनाउंसमेंट कर दे, लेकिन तैयारी भारत ने पहले से ही करनी शुरू कर दी है। अब इस फैक्ट्री के अंदर बात की जाए तो स्टेल्थ विमानों को तैयार करने के लिए बहुत ही हाई परफॉर्मेंस, बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट्स, बहुत ही हाई लेवल, बहुत ही एडवांस टेलर्स की जरूरत पड़ती है, एडवांस सप्लाई चेन की भी जरूरत पड़ती है, ताकि हर एक चीज बहुत ही सेफ तरीके से दूसरे देश से हमारे देश आ पाए। और ये पूरी सप्लाई चेन शायद नासिक प्लांट के अंदर उपलब्ध नहीं हो सकती है, इसीलिए नासिक प्लांट 4th जनरेशन फाइटर जेट के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है, जहां पर हम सुखोई 30 MKI को तैयार करते हैं। इसीलिए इसे पूरी तरीके से अपग्रेड करने की जरूरत है, और इसे अपग्रेड करने में लगभग 5000 से 7000 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है, और इस पूरे प्लांट को सेटअप करने में लगभग 3 से 5 साल का समय लगेगा। अगर भारत इस चीज के लिए एग्री होता है तो डेफिनेटली Su-57 का प्रोडक्शन भारत के अंदर शुरू हो जाएगा, और भारत को एक नई स्ट्रेंथ मिलेगी। बाकी क्या कुछ सोचना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में प्रयास जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।